आप हरियाणा से आते हैं। हरियाणा में अभी 2 फसलों का बाजरा पहले से भावांतर में शामिल किया गया, उसे एमएसपी पे न खरीद करके सरकार कह रही भावांतर पे आप प्राइवेट में बेचो और हम अंतर देंगे। यही हाल हुआ सूरजमुखी का, जिस पे इतना बड़ा पीपली में और शाहबाद में आंदोलन हुआ। तो क्या सरकार ये एक नया रास्ता ढूंढ रही है कि इसको एमएसपी को ख़त्म करके और सब कुछ भावांतर में ले आया जाए, और जो मार्केट में और एमएसपी में जो गैप है उसका कुछ हिस्सा दे दिया जाए? क्योंकि अभी 1000 रुपये के अंतर पे बिक रहा है बाजरा, और ये मैक्सिमम देंगे 500-600 मैक्सिमम देंगे, तो 400-500 रुपये एमएसपी से कम पे किसान बेचेगा। क्या ये कोई साजिश आपको लगती है, कोई ऐसा तरीका लगता है कि एमएसपी को धीरे धीरे ख़त्म करने का ये तरीका एक नया ईजाद किया सरकार ने? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं क्या होता है कि एक सामान्य हम सब लोगों का आंदोलन में है, विरोध में है, तो एक स्वभाव हो जाता है कि हर चीज़ जो हो रही है गलत हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा के इस बाजरे के प्रयोग को मैंने बड़ा ध्यान से देखा। हरियाणा सरकार ने कहा, हमने मंत्री वगैरह से बात की, मंत्री ने मुझे कहा, क्योंकि हमने आंदोलन किया, बाजरा हमारे इलाके में ख़रीदा नहीं जा रहा था, हमने आंदोलन किया, खूब हल्ला किया कि बाजरा के एमएसपी पे ख़रीदो। सो मंत्री ने मुझे फ़ोन भी किया एक बार, क्योंकि ख़रीदवा दिया हमने, हल्ला खूब किया, हल्ला करो तो किसान की बात मानी जाती है, ख़रीदवा दिया। तो मंत्री ने फ़ोन किया कि जी आपने ख़रीदवा तो दिया, आप मेरे को बता दो इसका क्या करूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो हम गाँव में देते हैं, लोग बाजरा तो खाते नहीं हैं, है ना। तो इस बात को तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना। मैं किसान नेता के रूप में ये नहीं कह सकता कि आप दे दे, आप तुम्हारा काम है। हमें तो पूरे देश की बात सोचनी है। भावांतर स्कीम का विचार बुरा नहीं है। भावांतर, ये जो डेफिसिट पेमेंट दुनिया भर में होता है कि सरकार कहती है कि देखो तुम्हें मिलना तो इतना चाहिए, मिलना तुम्हें 100 रुपये चाहिए, मिल 80 रहा है, मैं तो ख़रीद नहीं सकती क्योंकि मैं ख़रीद के क्या करूँगा, रखूँगा कहाँ, क्या करूँगा, लेकिन तुम्हारा जो 20 रुपये का नुकसान हो रहा है ना, ये 20 रुपये लो बस। ये डेफिसिट पेमेंट की स्कीम है। विचार अच्छा है, सरकार ये करे, सरकार के तमाम टंटे ख़त्म होते हैं, और ये जो एफसीआई के गोदाम में सड़ती हैं चीज़ें वो ख़त्म होता है। फिर सड़ने के बाद जब बेचते हैं तो उसमें भी भ्रष्टाचार होता है, वो भी कम होता है। तो सरकार को गोदाम में ना रखना पड़े और सरकार सीधे तौर पे किसान को उसका डेफिसिट पेमेंट कर दे, मैं इस बात के विरुद्ध नहीं, लेकिन ये काम ईमानदारी से हो। दिक्कत ये है कि वो पूरा नहीं होता ना। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेईमानी इस चीज़ में, इस बात में है जो आप ठीक कह रहे हैं। बाजरे का आज एमएसपी है 2500 रुपया आज की तारीख में। हाँ, 1500, अभी चेक किया था, 1500-1600, 1600-1650 के करीब पे बिक रहा है। किसान को 900 रुपये का नुकसान हो रहा है। सरकार आखिर में आके कहेगी कि लो 500 का नोट ले, तेरा काम पूरा हो गया। यहाँ बेईमानी है। बाकी दरअसल ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, बीजेपी की बनाई स्कीम है, लेकिन ये मतलब थोड़ा कि बीजेपी की हर चीज़ का मैं विरोध करूं। सरकार ने 2-3 बहुत अच्छी बातें की हैं इसमें। एक तो ये कि पहले जब ये मध्य, क्योंकि आप एग्रीकल्चर करते हैं तो आपको समझना चाहिए, ये भावांतर स्कीम पहली बार मध्य प्रदेश में आई और बुरी तरह फ्लॉप कर गई, क्योंकि वहाँ पर वो कहते थे किसान से कि तुम रसीद दिखाओ। अब अगर रसीद दिखानी होगी तो व्यापारी उसको बता देगा कितने की रसीद चाहिए, भाई तू बता दे, मैं उतने की रसीद बना देता हूँ। तो टोटल फ्रॉड हुआ उसमें। हरियाणा सरकार की स्कीम में उन्होंने एक स्मार्ट काम किया है। वो कहते हैं मेरे को ना रसीद चाहिए ना कुछ चाहिए, तुम महेंद्रगढ़ ज़िले में हो, अटेली ब्लॉक में हो, अटेली ब्लॉक में 8 क्विंटल हुआ होगा एवरेज, और तुम्हारे पास 4 एकड़ ज़मीन है, 32 तुम्हारी क्विंटल पैदावार है, हुई 35 हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, 28 हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये 32 क्विंटल है, तुम्हारा 500 रुपये का नुकसान हुआ, तो चलो ये रहा तुम्हारा 16,000 का चेक, ख़त्म। इसमें करप्शन कम है, ब्यूरोक्रेसी कम है, सरकार को रखना नहीं पड़ता, वो सब चीज़ें। लेकिन दिक्कत वही है जो आप कह रहे हो कि किसान को नुकसान 900 रुपये का हुआ है, आप 500 रुपये में करके निपटा रहे हो। मेरी अपनी समझ है कि दीर्घकाल में सरकारों को भावांतर स्कीम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एफसीआई के टंटे से छुटकारा मिलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।